किसी ने भगवान से पूछा, कबीरदास जी से पूछा कि कबीरदास जी, अगर मुझे भगवान के चरणों तक पहुंचना हो, भगवान तक जाना हो, तो क्या मार्ग है? तो कबीरदास जी ने एक सुंदर पंक्ति कही कि कबीरा सुख को छोड़ दे, दुख संग कर ले मीत। कबीरा सुख को छोड़ दे, दुख संग कर ले मीत। दुख में वो मिल जाएगा। बोले क्या? बोले प्रेम प्यारा मीत। हमेशा भगवान जो आंसू बहाता है, जो कांटों के रास्ते पे चलता है, जिसने जीवन में दुख भोगा हो, भगवान उसे ही मिलते। इसलिए जीवन में अपने जितना आप कष्ट भोगोगे, जितना आप कांटों के रास्ते पे चलोगे, ये समझ जाना कि आने वाला भविष्य आपका उतना ही फूलों के रास्तों से बिछा होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं तो बस इतना कहूँगा कि आज हमारे व्यास गादी को सुशोभित हो रहे हैं। और हम लोगों का एक बचपन का सपना हुआ करता था, जैसे मैंने कहा कि भगवान किससे मिलते हैं, तो हम लोगों से मान के चलो भगवान देख ही लिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इतना संघर्ष किया। एक बचपन का दौर था, आने के लिए देखते थे वृंदावन में कि भैया आज का आटा बच जाए, आज की दाल बच जाए, आज का चावल बच जाए, हमारे जो सिलेंडर में गैस है वो बच जाए। तो हम लोग भंडारा ढूंढा करते थे, पर्ची ढूंढा करते थे। पर्ची मिलती है वृंदावन में भंडारे की, तो हम लोग भंडारा में पर्ची ढूंढा करते, भैया आज फलाने आश्रम में भंडारा है, आज फलाने आश्रम में भंडारा है। बोले क्यों भंडारा? क्या? बोले भंडारा अगर हमारे रहेगा 2-4 दिन का, तो कम से कम हमारे खाने का जो राशन का स्टॉक है वो बचा रहेगा, तो आज का जो राशन है वो हम कल खा लेंगे। तो हम लोगों ने ऐसे दिन व्यतीत किए। और आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हम लोगों ने जो बचपन में सपने देखा, जैसा व्यास जी ने कहा कि जब लाइव कथा होती थी कहीं पर भी, तो हम दोनों आगे बैठ जाते थे। भैया वो तो ठीक है, कथा तो 3 घंटे सुनेंगे, लेकिन कम से कम कैमरा में फोटो तो हमारी आएगी। और आज से 10 साल पहले हम लोगों ने ये बात सोची कि भैया कभी जीवन में टीवी पर आएंगे, और आज हमारे मित्र पूरे संसार टीवी पर छाए हुए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और कहते हैं भगवान किसका हाथ पकड़ते हैं? भगवान उसी का हाथ पकड़ते हैं जिसका हृदय सच्चा हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हमारे मित्र का ऐसा निर्मल मन था कि संकट मोचन सरकार ने और ऐसी सिद्धि दी, और सिद्धि तो दी ही, साथ में दुखियों को तो ये सहारे बन ही रहे हैं। तो मैं तो इनके लिए यही कहूँगा कि दरबार में दादा गुरु जी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में दादा गुरु जी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में दादा गुरु जी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में दादा गुरु जी के दुख दर्द मिटाए। दोनों हाथ उठा करके ताली की सेवा करते हो। हरि बोल। दरबार में दादा गुरु जी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोलो दादा गुरु की, अविनाशी बाबा की। देखो हमारा मित्र बुरा मान जाएगा, फिर हमारे लिए तुम लोगों ने ताली बजाई और हमारे मित्र के लिए नहीं बजाई। हमारा जिगर का टुकड़ा है। हम सबको भूल सकते, लेकिन अपने अतीत को नहीं भूल सकते। जिनने हमारे साथ उपकार किया हम उनको नहीं भूल सकते। इसकी बटुए में रहता था पैसा, हमारे पास नहीं रहता था पैसा, तो हम झड़ो घाल देते थे। झड़ो मतलब चोरी नहीं करते थे, आराम से ये सीधे थे, तो इन्हें क्या करते थे, हम पुटिया लेते थे बंदेली भाषा में। अरे यार आज तुम खवा दो, काल हम खे नाश्ता। तो हमारे बड़े चहेते मित्र हैं, बड़े सुंदर भी लगते हैं। एक बार सब लोग हाथ खड़े करके मस्ती में ताली से बजाओ।
अच्छा सबकी ऐसा नहीं कि अमीरों की भी सुने, मैंने देखा है, मैं तो धाम पे रहता हूँ, कभी कभी जाता हूँ तो देखता हूँ कि अगर 2 बजे 12 बजे भी कोई आ जाए गरीब गांव का या अड़ोसी पड़ोसी कहीं का बाहर का भी, तो अपनी नींद छोड़ करके हमारे मित्र भागते हैं उसके दुख का निवारण करने के लिए, उसका पर्चा बनाने के लिए या उसको सही मार्गदर्शन देने के लिए। इसलिए दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में दादा गुरुजी के दरबार नवाए जाते हैं। दरबार में दादा गुरुजी के दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में दादा बोल संकट मोचन सरकार की, बोल दादा गुरु जी की। मैं तो भगवान बांके बिहारी लाल के चरणों में यही विनती करता हूँ कि खूब सिद्धि के साथ हमारे मित्र को प्रसिद्धि मिले और खूब लाड़ द्वालार मिले और ऐसे ही सबके संकटों को हरते रहें और हम लोगों की मित्रता ऐसे ही बनी रहे। बोल बांके बिहारी लाल की, संकट मोचन सरकार की। बोलना पड़ेगा एक बार बड़े भाव से, राधे राधे।